अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 बनने का सपना देख रहे चीन को एक बड़ा झटका लगा है। चीन का बाहुबली कहे जाने वाला लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट लॉन्चिंग के महज 85 सेकंड बाद ही आसमान में आग के गोले में तब्दील हो गया। इस रॉकेट के साथ चीन का एक बेहद महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइनासेट 4B भी पूरी तरह तबाह हो गया। तारीख 10 अगस्त 2026, वक्त रात के करीब 8:02। जगह दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत में मौजूद वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट गर्जना भरते हुए आसमान की ओर रवाना हुआ, लेकिन ये उड़ान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। लॉन्च के महज 85 सेकंड बाद ही जब रॉकेट अपने शुरुआती चरण में था, तभी उसमें अचानक एक गंभीर तकनीकी खराबी आई। एक ही पल में पूरा रॉकेट आसमान में फटने लगा और धुएं के गुबार के साथ आग का एक बड़ा गोला बन गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए। देखते ही देखते रॉकेट और उसमें लगे कीमती उपग्रह का मलबा जमीन और समुद्र की तरफ गिरने लगा। इस मिशन का मुख्य मकसद चाइनासेट 4B सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करना था। ये एक अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसका इस्तेमाल टीवी ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट सेवाओं और संभावित रूप से सैन्य संचार के लिए किया जाना था। लेकिन इस हादसे ने पूरे मिशन को पलक झपकते ही मलबे में बदल दिया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि की है और फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि ये पहला कोई मौका नहीं है जब लॉन्ग मार्च 7A के साथ ऐसा हुआ हो। साल 2020 में अपनी पहली ही टेस्ट फ्लाइट में ये रॉकेट नाकाम साबित हुआ था। हालांकि इसके बाद इसने एक के बाद एक कई सफल लॉन्च किए, लेकिन 85 सेकंड के अंदर हुए इस ताज़ा हादसे ने एक बार फिर चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन पिछले कुछ सालों से अपने अंतरिक्ष मिशनों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना साल 2030 से पहले चीनी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना और अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे छोड़ना है। फिलहाल चीनी वैज्ञानिक रॉकेट के टेलीमेट्री डेटा का विश्लेषण कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। अंतरिक्ष की ये राह जितनी रोमांचक है, उतनी ही जोखिम भरी भी। इस हादसे से चीन के कई सालों के बजट और वैज्ञानिकों की मेहनत को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि चीन इस नाकामी से सीख लेकर कितनी जल्दी अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार होता है।